प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथी आने वाले 2-3 दिनों में दीपावली की छुट्टी और दीपावली के पहले उच्च न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर 2 से 4 दिन की छुट्टी में ज़रूर जाएंगे। दीपावली 1 नवंबर को सेलिब्रेट की जाएगी और 30 अक्टूबर का यह महीना है, 31 का तो है नहीं। और जो माननीय उच्च न्यायालय का छुट्टियों का शेड्यूल है उसके हिसाब से माननीय उच्च न्यायालय 25 अक्टूबर को बंद हो जाएगा और ओपन होगा दिवाली के बाद। कल भी हमने आप लोगों से यही बात कही थी सॉरी, कि जो संभावना है, आज 20 तारीख हो गई अब यही इसीलिए तो बार बार हम टोकते हैं। असल में कोई कितनी भी गति से दौड़ रहा हो, झूठे भी ऐसे कह दे आदमी, बगल वाला डिस्टर्ब कर दे, तो गति प्रभावित होती है। जिस ढंग से ये नहीं हमारे सारे अधिवक्ता बंधु बहन पढ़ लिख रहे हैं, उसमें कह देना 17 नवंबर को एग्ज़ाम है, फलानमा एग्ज़ाम, अरे होगा, इससे रिदम टूटता है। जैसे एपीओ की जे की कोई आज से थोड़े है, लेकिन जब हमारे खुद टेस्ट सीरीज से और ऐसे अन्य अधिवक्ता साथियों को भी शायद इस बात से सहमत होंगे सभी, कि जब ये पता हो गया कि अब नया ला ही पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चों में अफरा तफरी ख़त्म हुई। यह भी मान लिया बच्चों ने, मुझे पिछले 72 घंटे में फीलिंग है कि अब चुपचाप पढ़ाई में लगा हुआ है अधिवक्ता साथी, और यही चाहिए। हल्के फुल्के माहौल में, हंसी खुशी के वातावरण में सर्विस पाने की आकांक्षा रखनी चाहिए, ये अच्छी बात है। जीवन आचरण युक्त होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी पद प्रतिष्ठा के चक्कर में कि अगर हमें नहीं मिला तो हम खत्म हो जाएंगे, ये गलत बात है। प्रयास 100% करिए, नहीं तो कोई परमात्मा ने कुछ तो चुन रखा होगा। मैं खुद आपसे कहता हूं, मैं अगर शिकायत करने पे आ जाऊं तो आप हमारा चैनल बंद करके भाग जाएंगे। और यह भी साफ कर दूं कि आपको जानबूझकर उत्प्रेरित करने नहीं आता, खुशी वो झाड़ पे चढ़ाने नहीं। नेचुरल लाइफ, सरल लाइफ के प्रति आपको आत्म केंद्रित करना चाहता हूं, अपनी समझ के आधार पर। इस बात की भी गारंटी या वो नहीं देता कि हम जो कह रहे या हम जो समझ शेयर कर रहे वो बिल्कुल आप पे फुल फिट बैठे। लेकिन ये ज़रूर है कि आपका पढ़ाई का जो लंबा इंतज़ार चल रहा है वैकेंसी ना आने का, इसका समय आप ज़रूर काट ले जाएंगे। सुबह 10 से लेकर 2 बजे के बीच कभी भी इधर मैं वीडियो डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड रहती है रात में, या मुझे समय मिल नहीं पाता, बहुत लेट नाइट हो जाती है, तो हम दिन में कर देते हैं। आप लोग भी आराम से देखें और उसी जोश में, उसी खरोश में आकर पढ़ते रहें। सबसे ज़रूरी ये है। कल जैसे हमने कहा कि जूनियर डिवीज़न में एक दिन और करीब 10 वीडियो पहले हमने ये बात कही थी, हो सकता है कुछ ला, जैसे एक तो किराएदारी जाएगी, पक्का जाएगी 1972 वाली, तो उसके जगह पे प्रेमिसेस एक्ट जो है खूब ठीक ढंग से पढ़ लीजिए, अस्थिर दिमाग से। आप जानते हैं अभी आप भले जूनियर डिवीज़न में हैं, लेकिन अभी से एक आदत डालिए। माननीय उच्च न्यायालय का लोकल लॉ पर जो वर्डिक्ट आती है
वो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सर्च मारेंगे तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और अगर आप खुदा ना खास्ता इंग्लिश मीडियम के हैं तो और मज़ेदार है। स्पेशल रिलीफ एक्ट, ट्रस्ट एक्ट पर, इन पर भी केस ला उतने इंटरेस्ट पूर्वक पढ़िए जितने वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर पढ़ते हैं। पोस्ट मास्टर वाला केस, रेक्स वर्सेज गोविंदा वाला केस है, टार्ट के केस भी आप, बोरहिल वर्सेज यंग, वो जो लैंडमार्क जजमेंट हैं वैसे ढूंढिए। नहीं मन लगता, केवल जजमेंट पढ़िए, केवल जजमेंट पढ़िए, देखिए कैसे लिखते हैं जजमेंट। इस समय हम एक हिंट कर दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ एसजीएस होने वाली है। आपके मोबाइल में 75 किताबें आ गई होंगी, उसमें से जो जचे, खाली समय, मतलब आप इंटरटेनमेंट के नाम पर भी कुछ सीखते रहिए। हाँ, ज़्यादा दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो तो आपके उसी छोटे से सेट में सब उपलब्ध है। अब अलग से ये नहीं चलना है कि चलो थोड़ा टीवी लगा ले देख लें, कुछ नहीं, वहीं बस 1 सेकंड इधर से उधर। ये अगर आप देखें तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वसुलभ समय है। जब गलन भरी सर्दी शुरू हो जाती है, लगभग 20 दिसंबर से शुरू होती है और 25 जनवरी पूरी जनवरी रहती है, बहुत कड़ाके की सर्दी। उसके पहले का जो समय है, दीपावली, इसके बीच में जो लड़का बढ़िया से पढ़ लेगा उसको वहाँ उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आराम से फरवरी मार्च में प्रीलिम्स में वो निकाल ले जाएगा। सरकार की मंशा, कमीशन की मंशा साफ हो चुकी है। अब वो दिसंबर में पीसीएस करवाने जा रहे हैं, आरओ फिक्स है। एक बात करीब 15 वीडियो पहले कही, फिर आज एक बार दोहरा दूं, आपसे अगर कुछ भी नहीं होता तो अगर आरओ का फार्म डाले हैं तो उसी लालच में हिंदी और जीएस पढ़िए। नहीं पढ़ने का मन करता, बिल्कुल नहीं, ना पढ़िए, ना हमसे जुड़िए, किसी से ना जुड़िए, लेकिन इसी बहाने जब आप फार्म डाले हैं तो जीएस इतना बढ़िया पढ़िए कि यही जीएसवा जो आप पीसीएस में और आरओ में देने जाएंगे, यही आपको मिलेगा वहाँ। और यकीन से कह रहा हूँ, अगर आप आरओ अगर प्रवक्ता का एग्ज़ाम हो जाता है तो वो, एसडीआई का एग्ज़ाम हो जाता है तो वो, और यूपी पीसीएस 2024-23 वाला भी, इतने पेपर केवल अगर आप पढ़ के चले गए तो एपीओ में आपको 15 नंबर यूं ही मिल जाएगा 50 में। क्या कह रहे हैं फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। मीडियम आपका कोई हो, लेकिन इतने पेपर जो 2023 और 24 में लोक सेवा आयोग लिया है, उसका केवल उत्तर मत हल करना प्रतियोगिता दर्पण से या किसी भी पत्रिका से, कमीशन तो सॉल्व दिया नहीं है। आप ऐसा कोई कहीं से, चाहे जिस मैगजीन से पढ़िए, हम चाहते हैं कि उसका व्याख्यात्मक उत्तर हो, उसको ध्यान से पढ़िए। और उत्तर प्रदेश एपीओ में जिनको भी एग्ज़ाम देना है, 3 चीज़ पर बहुत ध्यान दें: वर्ड ज्योग्राफी, जनसंख्या नगरीकरण, और एक क्वेश्चन जो सिमिलरली वो पूछते हैं, एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ और एक क्वेश्चन विश्व सुंदरी, विश्व यूनिवर्स। अभी मिस इंडिया बनी है, मुश्किल से 2 दिन हुआ। ये सब चीज़ें इस समय शायद जो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा प्रचलित, और हमें लगता है वो जो दृष्टि आती है एक, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, वो आ चुकी है। वो लेके रख लीजिए सब लोग, सभी से कह रहा हूँ। वो भले 24 सितंबर तक है, ये जो महीना बीता है वहाँ तक अपडेट है, लेकिन राम बाण काम करेगा आपके प्रियवा में, चाहे फरवरी में हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे मार्च में हो। और एकदम रट्टा मार जाइए, रट जाइए। 15 नंबर करंट आता है, यक्को क्वेश्चन जीएस का न, सब छोड़ दीजिए। और एक चीज़ और अभ्यास करिए, हम टेस्ट सीरीज में बच्चों को यही डांट रहे हैं। हम उस बच्चे को इसलिए नहीं डांट रहे कि कहें तुम्हारा 75 में 50 नंबर आया, 45 कहाँ आया, नहीं, बिल्कुल नहीं डांटते। उतने उसकी समझ है, उतने वो जानता है। लेकिन अगर उसने 10 से ज़्यादा गलती की तो दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। हम वो टीचर हैं। दंड क्या है?
अगली बार के टेस्ट में अगर ज़्यादा फिर गलती की तो आपके पढ़ने का ड्यूरेशन पीरियड जहाँ 5 दिन 1 हफ्ते देता हूँ 2 हफ्ते बढ़ा दूंगा, टेस्ट वे नहीं दूंगा मैं, ये दंड है। इसलिए जनसंख्या नगरीकरण 3 सवाल को ऐसे सुनिए कि 3 मोती चुन रहे। जो लघु सीमांत किसान होते हैं, कभी उनके घर जाइए, कोई भी फसल उनके यहाँ जो बहुत इतने लिमिटेड होती है कि उससे वो अपनी घर की व्यवस्था बजट चलाते हैं। और जब वो खलिहान में इकट्ठा कर रहे होते हैं तो एक एक दाना चुगते हैं, एक एक दाना गेहूं, चावल, धान, मसूर, जो भी फसल तैयार है, उससे जो राशि तैयार होती है वो उनके साल भर का बजट होती है। इसी पे तो कहा गया है बिंदु बिंदु से सिंधु बना है। तो एक एक नंबर के लिए जतन करिए। एपीओ में आने वाले जीएस को 10 खंड में बांट दीजिए। करंट कितना आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कितनी आती है, एंसेंट इंडिया से कितना पूछ लेता है, मेडुअल से कितना पूछ लेता है। और ऐसे अगर नहीं सर्वे कर सकते तो अंसाल पेपर मार्केट में है। 2003 से जब से प्री होता है, 3, 6, 7 स्पेशल 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 18, फिर 22, इतनी एपीओ यूपी में हुई है। सारे का जीएस गौर से देखिए, करंट को छोड़कर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट में प्लेन वो जो बड़ा वाला आता है गुलाबी कलर, जो आपको भाए, और हर सब्जेक्ट वाइज एंसेंट इंडिया से 2001 में कितना आया, एक चार्ट ऐसे बना लीजिए और 22 और 18 वाले पे ज़्यादा फोकस करिए, उसको दूसरे मार्कर से करिए और अपने स्टडी टेबल के बगल में उसको लगाइए। यही चीज़ सेम 150 क्वेश्चन के लिए 150 क्वेश्चन के लिए जूनियर डिवीजन के दोनों मीडियम के बच्चे करें। कैसे नहीं जीएस बढ़ेगा भाई। जैसे इंटरमीडिएट की जो विश्व इतिहास है, इंटरमीडिएट में विश्व इतिहास चलता है एनसीईआरटी, अगर वो आप रख रहे हैं तो एचजेएस का 2 सवाल जरूर सही करेंगे। अब आप सोचेंगे बड़ा अजीब है सर, 2 सवाल सही करने के लिए पूरा किताब ये रिकमेंड कर रहे। हाँ भाई, क्या समझते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले की आबादी सर्वाधिक है, ये जानने के लिए कम से कम 2000 सवाल पढ़ने पड़ते हैं। इसी को तो कंपटीशन कहते हैं। इसी में अस्कत कर जाते हैं आप, अरे 2 नंबर को कौन पढ़े। नहीं होंगे, आप कंपटीटर नहीं हैं। आपको लघु सीमांत किसान बनना ही पड़ेगा। लघु किसान से भी छोटा होता है सीमांत, जिसको मोदी जी पेंशन दे रहे हैं 6000 सालीना, वो अपनी फसल जैसे चुगता। आप क्या हैं, सीमांत, यानी पब्लिक में आपकी, आप चूंकि गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिली, आपकी कोई हैसियत नहीं, इसीलिए तो अधिकारी बन करके एक अपनी सोसाइटी मेंटेन करना चाहते हैं। आप सीमांत हैं, सीमा के अंत में। जैसे किसान अपने को समृद्ध करने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए एक एक अन्न चुगता है, ऐसे अपना एक एक नंबर सहेजिए, तर्पण दिखाइए, समर्पण दिखाइए। वो परवरदिगार जो न्याय की देवी है, जो खुले आंखों की पट्टी वाली हो गई है, वो भर हींक देखे आपकी तपस्या, करुणा आए उसे। केवल पूजा पाठ पद्धति में ही मत लगे रहिए। आज इस पर थोड़ी देर बात करूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग, 2 दिन से ये मेरे माइंड में चला है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पौधा है, मान लीजिए मक्के का पौधा है, अभी मुश्किल से महीना भर उसे उगे हुआ है, उस पर अगर ज़्यादा नत्रजन डाल देंगे, जो किसान के बच्चे होंगे जल्दी समझ जाएंगे, वो जल जाएगा। अगर बहुत कम डालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसका येलो कलर येलो रहेगा, ग्रोथ उसकी सही नहीं होगी, उसमें दाने सही नहीं आएंगे। लेकिन अगर यथोचित उस पौधे की हैसियत के हिसाब से पड़ा तो पौधा उसी उर्वर शक्ति से तेजी से आगे बढ़ेगा और उसमें समय आने पे दाने भी पड़ेंगे। यानी
जो हम लोगों के ला में क्या है, युक्त युक्तता, या संगीत के क्षेत्र में मध्यम मार्ग, जो भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक चीजें होनी चाहिए। तो ऐसे अगर आप पूजा पाठ करने वाले, मान लीजिए आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, भक्ति है आप में, अब 24 घंटा भक्तिये करेंगे और सोचेंगे कि कोई देवता, कोई देवी हमको सीधे पद दे दे, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? औचित्यता लाइए। क्या? प्रार्थना पूरे श्रद्धा विश्वास से, लेकिन इधर भी वो देखे, वही परमात्मा देखे कि इधर तुम क्या कर रहे। तो ये ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो ज्यादा यूरिया डाल देते हैं। एक कहावत ग्रामीण परिवेश में है, बहुवंशों निर्वंश, निर्वंशों निर्वंश, मतलब जिसके कोई आद औलाद नहीं है, उसके पास कोई वंश नहीं, लेकिन 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण वाला हाल है, सब मारे गए। यानी ज्यादती किसी भी साइड की, ऐसा मत समझ लेना। कोई भैया की सूचना आ रही है, लगता है एपीओ के बारे में कोई न्यूज है। हमारे जिले से हैं, बहुत मैं इनका सम्मान करता हूं, इतने समय जग रहे हैं। हालांकि भी आज जल्दी है, आज मुझे क्लास लेना नहीं था, आप लोगों के लिए वो जे वाला एपीओ वाला सवाल बनाया, उसके बाद डिनर, और आपके पास बैठा हूँ। जैसे आपको नहीं लगता कि जिस दिन भी बातचीत आपसे करता हूँ, जैसे लगता है कि मैं क्या कर दूं कि आपका हो जाए, जो मुझे आता है, इसकी भी चिंता नहीं करता कि आप मखौल उड़ाएंगे। तमाम टीचर हैं, हमको सुनते हो सकते हैं, कोई मन में भाव आ सकता है, हम रोक रहे हैं, उसकी चिंता नहीं करते। तो हम ये कह रहे थे कि पॉजिटिविटी भी ज़्यादा अगर हो गई तो भी पर क्या कहते हैं 11.96 कैसे है, इतने बेग से फेंका जाए कि परम बेग हो जाए वो। तो अच्छी चीज की भी अति खराब है, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। ये धारणा मत हुई कि हम बड़े सीधे साधे सज्जन, किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी का गला थोड़े रहते, हमारा तो सलेक्शनवा होबे करेगा। नहीं भाई, जो करना है उस पर करना पड़ेगा और औचित्यता लाइए। जितना खतरनाक ये है कि 24 घंटा सोचते रहते हैं, डिप्रेस, उतने खतरनाक ये है कि अति आत्मविश्वास में है। इनमें संतुलन साध लीजिए, देखिए कैसे 50 में 35 आता है एपीओ में। स्टूडेंट जो इस समय खाली समय को, अब 2 एग्जाम मिला है मुफ्त का, और हाँ बाकी को यहाँ सत्यनारायण की कथा नहीं कह रहे, जो फार्मुआ नहीं डाले हैं कनवा खोल के सुन लीजिए। जैसे पीसीएस का एग्जाम कंप्लीट हो, तुरंत पेपर ग्रुप में डाल देता हूं, तुरंत उसकी प्रिंट आउट निकलवाइए और खुद हल कीजिए। कमीशन जब आंसर की दे, हम ये भी कह रहे हैं 3 के बजाय 6 घंटे में हल करिए, लेकिन जब आंसर की दे कमीशन, तो आप उन्हीं प्रकार के लड़कों से जो फार्म डाले हैं वैसे उसको मिलाइए। मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, इन 5 परीक्षाओं से अगर एसडीआई वाला एग्जाम भी हो गया आपके एपीओ के प्री के पहले, और प्रवक्ता जीआईसी में सहायक अध्यापकों की भर्ती होने वाली है, ये सब कमीशन लेता है। ये सब जीएस के धन है, धन। बिहार एपीओ आएगी, बिहार एपीओ और जे बिगर जीएस के निकाल लोगे हैं। बिहार पीसीएस होने जा रही है, कोई ध्यान नहीं देना है। हमारे क्षेत्र का परीक्षा तो हो रहे हो, अच्छा ये सब चौकन्नापना लाइए, तब नहीं रोएंगे। देखिए बच्चे कैसे, कल जितने बच्चे बिहार में सेलेक्ट हुए थे सब फोटो डालते रहते हैं, मुझे खबर मिलती रहती है। इस समय शायद जो लोग झारखंड में हैं, भारत भ्रमण पे निकले हैं, ऐसे आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, भारत भ्रमण कीजिए। अभियोजन अधिकारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मामूली पद थोड़े है, वो सफाई कर्मी थोड़े है। 5 थाना आपके कंट्रोल में रहता महाराज, मेहनत तो करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो पद पा गए और आपने कोई और छोटा मोटा पद नहीं लिया है, तो भविष्य में अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 48,
जनरल कैंडिडेट हैं तो 45 साल तक एचजीएस बनने की संभावना रहती है। कौन और सेक्टर में है, शिक्षा विभाग में 45 के ऊपर जॉब नहीं है, बताइए। तो ये अवसर है। और संजोग देखिए, करीब 10 वीडियो पहले ये कहा था मुझे, जहां तक याद आता है, राजस्थान जनवरी में होने जा रही है, तब तक उत्तराखंडो क्लियर, तब तक बिहारो क्लियर। मैंने एपीओ की बाढ़, और इसीलिए कह रहा हूं कि चैत्र नवरात्रवा के बाद मंगलवार 2025 9 हनुमान जी का वर्ष है, यानी याद रखेंगे 2025 लोग कि इतनी एपीओ के लिए जॉब आई थी। इतना रोज उत्साहित करता हूं, समय निकालता हूं, ऊर्जा जाती है। आप ही लोग बैठ के सुनते हैं, और ये भी मुझे पता है हमारी अधिवक्ता बहनें बहुत गंभीरता से, बंधु भी, और पढ़ते हैं, ये मुझे साफ पता चलता है। कुछ बच्चे खुलकर प्रतिक्रिया कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे संकोच करते हैं, लेकिन ये तो मुझे पता चलता है कि इसके वजह से बच्चे पढ़ते हैं, और इससे मुझे सुकून मिल जाता है। कोई फ़ोन ना आए, केवल मैं व्यू देख करके गेस कर लेता हूं कि हाँ, आज का रिस्पांस हमारे वीडियो पर क्या है। तो ये महाअवसर, अद्वितीय अवसर मिला है, इसको जी भर के जी लीजिए। मतलब लिखकर, पढ़कर, डायग्राम बनाकर, चार्ट बनाकर, ट्रिक बनाकर, कोरिलेट कर कर, बेनारेख बनाकर, ग्राफ पेपर से स्केल लगाकर, चाहे जैसे उस जोन में आके खड़ा होइए कि 2025 दिसंबर के बाद कोई ये ना कहे कि अभी भी तैयारी कर रहे हैं। 5 मौका मिलेगा, साफ सुनना। उत्तराखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान और जिलों का, स्टेट का नाम नहीं लूंगा, वहां पार्शियलिटी होती है, और सब ये पीओ है। जे तो एचजेएस तो उसकी बातें नहीं कर रहा, मिनिमम की बात कर रहे, कम से कम नौकरी तो मिल जाए, है? तो ये इसलिए कहा, जो मैंने कहा कि आप केवल इसी भ्रम में मत रहिए कि अरे हम तो उनसे बढ़िया हैं जो नकारात्मक सोचते हैं, बड़े सकारात्मक। अरे सकारात्मक है तो आला गा रहे हैं, 24 घंटा भजनीय करेंगे, वहां उठिए, किताब पे आइए। आप क्या समझते हैं, अगर जुडिशरी आपको देनी है तो आपको जैसे दिमाग दौड़ाना चाहिए, खुद जिज्ञासा होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ एचजीएस में जजमेंट राइटिंग कर रहा है, का क्वेश्चन पूछता, जरा हम भी तो देखें। क्या आपके मन में भाव नहीं आना चाहिए कि मध्य प्रदेश के लड़के जब मेंस लिखते हैं, हमारे कोर्ट साहब हैं, पटेल जी हैं, ये शायद संत कबीर नगर साइड में पोस्टेड हैं, और वो एमपी का 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। वो लड़का नहीं है, ठीक है पार्शियलिटी होती, लेकिन इंटरव्यूअर तक पहुंचो तो सही है। यही सब है, इसी पर काम करेंगे तो आनंद से सिलेक्शन पा जाएंगे। और अगर इसे टाइम पास होने देंगे, हम कुछ भी आपको मना नहीं करते, न व्हाट्सएप मत चलाइए कहते, न आप उस पर फिल्म देखिए मना करते, सब करते हुए लेकिन ये भी करिए। किसी चीज को माइंड में ऐसा मत कर दीजिए फलाने को हम ब्लॉक कर दिए, बहुत चिटकत रहे। अब वो चिटकत रहे कि ना ही चिटकत रहे, फलवाने जाए, लेकिन आप अपने माइंड में एक गोला रख लिए। अब जब पढ़ रहे हैं रेजिस्टे, तो यहाँ माइंड में गोला चल रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो। क्या मतलब इसका, क्यों किसी को लोड लेना, लोड देना, अपने सिलेबस कम है का? 531 सेक्शन कायदे से अगर दमदारी से पढ़ेंगे तो इतना मोटा नोट्स बनेगा, इतना मोटा बता रहा हूं। और अगर मेहनत कर दी केस ला पर, तो पढ़ ले कोई आपसे BNSS, आप ही पढ़ा देंगे। मेहनत करने से होता है। हमारे एक बहुत पक्के मित्र थे ला पीरियड में, इस समय तो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँगा कि मैंने अपने लाइफ में कंपटीशन को नोट्स के माइंड से कवर करने के लिए उन्हीं से सीखा। मिश्रा जी हैं, नाम नहीं लूँगा यहाँ से, लेकिन हमारे बहुत क्लोज मित्र रहे हैं, और उनके ला के फील्ड में जब थे, हालांकि उन ला से नौकरी उनको मिली नहीं, लेकिन हाँ
आज भी ये दावे से कह देता हूं कि 2014 का जाप पाया हुआ शख्स 10 साल हो गया छोड़े, अगर उसको लाके खड़ा कर दूं तो कितनों बड़े पढ़वैया हो, सीआरपीसी के आओ, इतना माइंड। तो ये कला आती है कब? रातों दिन मैंने अपने आंखों से देखा है कमरे पे जाकर कि जिस समय चद्दर तान के घर्राटा चल रहा है उस समय रात रात भर लिख रहा है शख्स। प्रतियोगिता का नशा होता है, नशा। जिंदगी, अरे 2 साल का तगड़े में लगा दो, बहुत कुछ है, हैं? तो आज के दिन खास अपने अधिवक्ता बहनों के लिए जिनकी जिंदगी शादी शुदा है, जो विवाहित हैं, उनका खास पर्व भी है आज। उनके अपने जीवन में उन्नति, उनके अपने जीवन में सहजीवन साथी के प्रति उनके जो कर्तव्य दायित्व हैं उसमें वो सफल हों, ये सद्कामना करता हूँ। और अपनी उन सभी अधिवक्ता बहनों को जो कैरियर में अभी तैयारी में हैं और सफलता प्राप्त करने के बाद वो उस जीवन के छोर पे जाने वाली हैं, उनके लिए सद्कामना ये है कि जल्दी से जल्दी उनका ये मनोरथ संपूर्ण हो। आज अपने अधिवक्ता बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि आपका भी एक जीवन में, जैसे अर्धनारीश्वर भगवान शंकर हैं, हर व्यक्ति के अंदर नर नारी है, उसको भरपूर संजोइए जिससे अपने दायित्व और कर्तव्य को आप जल्दी पूरा कर पाइए। खलबली मची है, ये जब आ जाएगा ना तो सूझेगा नहीं। बहुत डिवोटेड एक बच्चा है लखनऊ से, यादव जी हैं, आज शाम को मैसेज किया, सुबह उसने मैसेज किया, सर हम टीपीए दे सकते हैं? बेटा बिल्कुल रेडी है, हम पेपर बना है। शाम को मैसेज आया, हमें वायरल हो गया है, 2 दिन टाल दीजिए। हम कहे तुम्हारे लिए 2 क्या, हम 20 दिन टाल दें? इतना ईमानदार शख्स तो मैंने देखा ही नहीं। इंटरव्यू फेसर है, क्या कमाल का लिखता है शख्स। तो जब आप कर्तव्य परायण होंगे किसी के प्रति, अपने पिता के प्रति, जिसके प्रति आपका दायित्व बनता है, हमारे प्रति आपका भी तो दायित्व बनता है, हमसे स्टूडेंट रूप में जुड़े हैं, तो जब आप हमें अपने कर्तव्य से आकर्षित करते हैं तब मैं अपने दायित्व पर फक्र महसूस करता हूं। जीना सा आ जाता है कि दमदार लड़के मिले हैं। अधिवक्ता बंधु हो या बहन, सब अपने अपने लक्ष्यों को जल्दी पाएं, यही शुभकामना है। निराश तो बिल्कुल नहीं होना है, अबे तब है। वैकेंसी के बारे में ये भाव लाना ही मत कि अब कब ना, अब साली यही कितना पढ़े, आज कितना पढ़े, अब कितना पढ़ पाए, अब कब पढ़ब, वैकेंसी कब आए नहीं, अब कितना पढ़ब, इस पर टिक टिक लगाइए। और जितना मुंह से जुबान से परमात्मा ने निकलवाया कि ये करिए, करके तो देखिए महाराज। आकर्षक बनाइए, पुराने वाली मर्डर का सेक्शन नए वाले का, पुराने वाले क्रूएल्टी का सेक्शन नए वाले क्रूएल्टी का, और रोज सुबह उठते हुए मंजन गुल करते हुए जो भी आप करते हो उसको देखिए, देखते रहिए, रनअप रहे। यहां तक कि नशा में बताऊं, आईएएस ऑफिसर हुए 2003 की बात है, विजय बहादुर वर्मा सर, क्या गजब स्टाइल थी, वाह माय गॉड। पहले लोअर, बाद में आईआरएस, फिर आईएएस, गुजरात कैडर है। मेहनतिया करेंगे तब मिलता है ये। एक सनक पना लोग कहें कि वो कहते थे बाहर नहीं जाएंगे टहलने, सोचिए वो कहते थे बाहर नहीं जाएंगे टहलने, इसने में कोई 4 नंबर ज़्यादा सही कर देगा, तो करते क्या थे, उसी कमरवे में जल्दी जल्दी 20 चक्कर, व्यायाम पूरा। ये नशा उस जमाने का बता रहा हूं जब यूपी कमीशन में यहाँ पीसीएस का बोलबाला था 2002 से 5। उसके बाद सब कुछ घटता चला गया, बची कुची कसर। सीसेट आके पूरा कर दिया, लड़के वैसे आ गए फिसड्डी टाइप के। गांव से आने वाले लड़कों की भीड़ जो प्रयागराज में आई, वो पढ़ी वो उतना नहीं थी जो कल्याण सिंह के ज़माने में थी। नकलची सब आए, राजनीति करने लगे, यहाँ ख़त्म हो गया राजनीति, ऑक्सफोर्ड का अस्तित्व गायब हो गया। कितने दंगे फसाद बम विस्फोट यही सब हुआ।
वो जो कौन राठौर है, नमोए भूल गए हम, जो गाती है, वाकई में बम फोड़ते हैं इधर। मतलब जब से योगी बाबा का शासन पर शांति है, पूरी आभा थी। मतलब जब हम आए थे उस समय बता रहा हूं, प्रयागराज का सच में जाना गौरव की बात, लेकिन मटिया मेट कर दिया यहां के लड़कों ने। ऐसे ध्यान रखिए, चले जाइए अजमेर, चले जाइए राजपूताना, इमारतें सिसकते हुए कहती हैं कभी यहां जलसा लगता था। क्यों नहीं लगता? अंधेरगर्दी, अय्यासी, आपका घर परिवार खंडहर हो जाता है, काला जादू हो जाता है, नजर लग जाती है इसी कर्मवा पे। एक पीढ़ी मरमर बनाए और अगली पीढ़ी आके अय्यासी काटे। काटो आगे से। धर्म नेक तो विचार है नहीं, किसी का कल्याण करना नहीं है, झुकाओ पाई काओ भर ले, ऊपर से मांस मदिरा। समृद्धता हो जाए तो देश दुनिया भर के अधिकारी को बुला के मांस कटवाना है, उसके बाद पोगा पंथ करने के लिए साधु भी खिला देना है। लानत है इस जीवन के रावण कंस हो महाराज, कोई मतलब नहीं। उससे भला वो किसान है जो किसी थके पथिक को 2 लोटा रस जल पिला दे रहा है, जो उसके घर है खाना खिला दे रहा है, खुद भूखा रह जा रहा, वो ज्यादा बढ़िया है। तो आज की बात यहीं तक, बहुत बड़ी हो जाएगी। ये उत्साह डालने के लिए, और ये जबरदस्ती का फखेलो नहीं, ऐसे नहीं, वो लल्लो चप्पो करने नहीं, वास्तविक धरातल पर प्रतियोगिता के मार्ग में जो मार्ग प्रशस्त करे। आज की बात पूरी हो गई। हमारी सीरीज सारी कंटिन्यू है। JHJS कल के डेट में एक टेस्ट होना था, लेकिन बच्चों के कहने से 2 दिन टाल दिया, और जो APO वाली चल रही है उसको मैंने पिछले हफ्ते टाल दिया था। तो इसी थर्सडे को मैं लूंगा, 100% लूंगा, ये कटेगा नहीं, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है। मतलब जब प्री की डेट आए, समझना, UP APO प्रीलिम्स की डेट कंफर्म हो, उसके पहले हमसे जुड़े हुए सारे स्टूडेंट 3 बार, मुझसे दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मेरे साथ ईमानदारी से चले, और अगर मार्कशीट में जब APO की मार्कशीट जैसे आई 150 में 110 नहीं आया तो कहना। योजनाबद्ध ढंग से काम किया जाता है। जो वर्ल्ड कप 2029 में होना है उसकी पूरी तालिका बना के BCCI रखे रहता है। और आप खेल में, तुम्हारे जिंदगी का सवाल है, तुम अपना टाइम टेबल ना बनाते। सीखो। हम नहीं बुलवा रहे, हनुमान जी बुलवा रहे। हनुमान जी का अगला साल वर्ष अगर सरकारी वकील बनना है तो 2025 लिख के रख लो। चलते हैं। सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित है। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता बहनों को उनके भावी जीवन के लिए, जो उनका परिणय सूत्र वाला जीवन होता है, बहुत खास दिन है। सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को, और सभी अन्य अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सबको सप्रेम जय सिया राम बोलता हूं, कल मिलने के पक्के वादे के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कोई भी नया साथी सुन रहा है, तुम्हारा व्हाट्सअप नंबर हमसे जुड़ने के लिए सुन लें 7705090393। एक बार फिर से सुने 7705090393। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।